Good morning, students. Today we are going to read the remaining chapter, which is chapter number 9, Say the Right Thing. प्रीवियस सीन 1 में मैंने आपको बताया था कि मैरी और उसकी मदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि जब उनके जो है गेस्ट आने वाले हैं मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली, तो वो कैसे बिहेव करने वाली थी। तो इस सीन में अब ये बताया जाएगा कि गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अब वो मिसेस शॉ ने काफ़ी सारी थिंग्स जो है मैरी को बताई थी, बट स्टिल वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती है जो मिसेस ली और मिसेस हार्डिंग को पसंद नहीं आती है। अभी सीन 2 में द सेम रूम 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद, जहाँ पे वो सफाई कर रही थी ना मिसेस शॉ, तो उसी रूम में 1 घंटे के बाद मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली आर सिटिंग इन द रूम विद मैरी एंड हर मदर। तो सभी जो है बैठे होते हैं उसी रूम में। मिसेस हार्डिंग बैठी होती है, मिसेस ली, मैरी और उसकी मदर मिसेस शॉ। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफिल मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड। तो मिसेस शॉ जो है बात करने पहले स्टार्टिंग करती हैं, वो पूछती हैं कि आपको लैंडफिल पसंद आया। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया है मिसेस हार्डिंग। मिसेस हार्डिंग आंसर करती हैं, येस वी लाइक इट वेरी मच, इट्स नॉट द सेम एज लंदन। तो वो बोलती हैं कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया यहाँ पे, तो ये लंदन के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर। तो बट यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छे लोग हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें बहुत ही अच्छा हाउस जो है, अच्छा घर जो है, अच्छे एरिया में मिल गया है। नाउ सी ऑल आर सिटिंग हियर, ठीक है, मिसेस शॉ बैठी हुई हैं, ठीक है, मिसेस जो है हार्डिंग, मिसेस ली बैठी हुई हैं और मैरी बैठी हुई है उनके साथ। नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी। तो इसके बाद ये सब चीज़ें पूछने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता, तो मिसेस शॉ जो है मैरी की तरफ देख रही थी। वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैरी अब कुछ बोलेगी। मैरी, वट ब्यूटिफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग। तो वो बात करना, अब वो अपनी मदर के इशारे को समझ जाती है और पूछना स्टार्ट करती है कि मिसेस हार्डिंग, आपके बच्चे कितने सुंदर हैं। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। तो मैंने उनको कई बार जो है रोड पे जो है वॉकिंग करते हुए आपके साथ देखा था। मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैवन एनी चिल्ड्रन। वो बोलती है, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है। मिसेस हार्डिंग बोलती हैं, मैरी, ओ यस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल। बोलती कि नहीं नहीं, आपके बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है, एक छोटा सा बॉय है और एक छोटी सी गर्ल है। मिसेस हार्डिंग, नॉट वेरी प्लीज, आई हैव नो चिल्ड्रन बट बिलीव मी। अब वो मिसेस हार्डिंग जो है, उसकी बात सुन के अच्छा नहीं लगता उसको, कि जब वो बोल रही हैं ऑलरेडी कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, तो फिर वो बोले जा रही है कि हाँ आपके बच्चे हैं, एक छोटा सा बॉय और एक गर्ल है। अब वो बोलती है कि अब वो खुश नहीं थी उसके इस जो है बिहेवियर से, तो बोलती है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरा विश्वास करो। मैरी, ओ मिसेस शॉ क्वाइटली। इसके बाद जो है अब कोई आवाज़ नहीं करती हैं। दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन। तो वो बहुत धीरे से बोलती हैं कि शायद तुमने किसी और के बच्चे को देखा हो। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ वेरी नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू। बोलती हैं, मिसेस शॉ बोलती हैं कि क्या आप मिस्टर बेस्ट को मिली हैं, वो काफ़ी अच्छे जो है मैन है और आपके घर के ही पास रहते हैं। मैरी, ओ मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हियर एंड ही वर्क्स इन लंदन। वो बोलती कि अच्छा वो मिस्टर बेस्ट जो यहाँ पे रहते हैं और लंदन में काम करते हैं। ही गोज़ ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट। वो बोलती हैं कि हर सुबह वो लंदन ट्रेन से जाते हैं और हर शाम को वो काम करके ट्रेन से वापस आते हैं। लिव्स इन ट्रेन्स, बोलती है, एंड शी लाफ्स। तो हंसते हुए बोलते कि वो शायद वो उसी में ट्रेन्स में ही जीते हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा जो है टाइम वो अपना ट्रेन में बिता देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दैट। बोलती ये कैसी लाइफ है। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट। और वो कुछ लोग जो है ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू लिव। और क्या उन्हें पता नहीं है कि जिया कैसे जाता है। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे। और वो हर रोज़ ट्रेन में 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक। और वो बुक रीड नहीं करते हैं। बट ही इज़ ऑल्सो बट ही इज़ ओनली अ बैंकर एंड बैंकर्स कांट थिंक। क्योंकि वो एक जो है बैंकर हैं और बैंकर्स जो है ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। तो वो इस काइंड ऑफ ये थिंग्स बोल के जो है ये कमेंट्स पर ये रिमार्क्स दे के वो उसकी जो है मजाक उड़ा रही थी मिस्टर बेस्ट का।
मिसेज़ ली, इसके बाद मिसेज़ ली बोलती हैं माय ब्रदर इज़ अ बैंकर, वो बोलती है मेरा भाई भी एक बैंकर है। ही गोज़ टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट, वो बोलती है कि मेरा भाई जो है हर सुबह मॉर्निंग में ट्रेन से लंदन जाता है और ट्रेन से ही वापस आता है रात को। ही रीड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, वो बोलती है वो भी जो है मेरे भाई भी जो है 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एक सुबह को और एक शाम को आते हुए। मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो, बोलती है कि ओ आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब वो मिस्टर बेस्ट का मजाक उड़ा रही थी, उसे क्या पता था कि मिस्टर हार्डिंग भी जो है उसका मिसेज ली का भाई जो है वो एक बैंकर है, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, लंदन से आ जाता है। ठीक है, तो उसको ये बात, मिसेस ली को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो इसके बाद मैरी जो है सॉरी बोलती है। मिसेस शॉ, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, मिसेस शॉ इसको कवर करने की कोशिश करती हैं कि बैंकर्स को जो है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर जो है पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर, वो बोलती है कि आप मिसेस बेस्ट को जानती हो, वो काफ़ी अच्छी वुमन है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैरी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, तो वो बोलते क्या वो सबको बोलते कि क्या आपने उसके क्लोथ्स देखे। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद द रेड कोट ओवर इट, लाफ्स, अब वो फिर से रिमार्क दे रही थी, फिर से मजाक उड़ा रही थी कि वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनती हैं, उसके ऊपर एक रेड कोट पहनती हैं, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, बट स्टिल वो जो ड्रेस पहनती हैं और वो हंसने लगती हैं। मिसेस हार्डिंग, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम, वो बोलती है, मिसेस हार्डिंग बोलती हैं कि मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है जिसके ऊपर मैं कभी कभी रेड कोट डाल देती हूँ उसी टाइम पे जो है। मिसेस शॉ क्विकली, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, नो वन सेज एनीथिंग, इसके बाद क्विकली जो है मैडम मिसेस शॉ बोल देती हैं कि मुझे ब्लू कलर की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं और रेड कोट्स भी, और इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। मैरी, आई सॉ मिसेस कोटर दिस आफ्टरनून, बोलती है मैंने मिसेस कोटर को जो है दोपहर में देखा था। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उन्हें इसी स्ट्रीट में मिली थी। नो वन एवर सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टे इन द बेड देन, वो बोलती है क्योंकि मैं दोपहर में उनको इसलिए देखा था क्योंकि वो सारी सुबह जो है वो अपने बेड में पड़ी रहती हैं, दोपहर में बहुत लेट उठती हैं। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू कम एंड सी हर, और वो हमेशा से ही जो है डॉक्टर उनके घर आते जाते रहते हैं ताकि वो जो है उसे देख सकें क्योंकि वो बीमार रहती हैं। आई कांट अंडरस्टैंड वुमन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, तो वो बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आता है ऐसी कौन सी वुमन है जो सारी सुबह जो है पड़ी रहती है अपने बेड में। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क द डॉक्टर, वो बोलती हैं पता नहीं क्यों, शायद वो बहाना लगाती हैं हमेशा डॉक्टर के पास जो है दिखाने के लिए। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं तो कभी डॉक्टर के पास कभी भी नहीं गई हूँ। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन द बेड मॉर्निंग माई सेल्फ, वो बोलती है मिसेस हार्डिंग बोलती है कि मैं भी जो है मॉर्निंग में अपने बेड पे ही रहती हूँ। मिसेस ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, वो बोलती है मैं डॉक्टर को देखने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए आती जाती रहती हूँ। मैरी, ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक्स, इसके बाद मैरी को फिर लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो सॉरी बोलती है, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रैंटली, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो बोलती है कि मिसेस शॉ बोलती हैं आप मिसेस ग्रैंटली को जानती हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं। मैरी, बट शी इज़ सो फैट, फैट वुमेन आर एन वेरी ब्यूटीफुल आर दे, वो बोलती वो तो बहुत मोटी है और जो है मोटी वुमेन ब्यूटीफुल तो होती नहीं है, क्या होती है वो, और इसके बाद हंसने लगती है मैरी। मिसेस लॉ ली, माई मदर इज़ वेरी फैट वुमेन, वो बोलती है मिसेस ली बोलती है कि मेरी मदर भी, मेरी जो है मम्मी भी जो है काफ़ी फैट वुमेन है। मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डेंट नो, अब वो फिर से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने फिर से मजाक उड़ा दिया। ठीक है, तो फिर से बोलती मुझे नहीं पता था, इसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो विंडो के बाहर देखती है, ओ देयर इज़ दैट डॉग अगेन इट लुक्स वेरी डर्टी, वो बोलती है वो फिर से वही डॉग जो है आ गया है और वो बहुत काफ़ी गंदा लग रहा है। आई डोंट लाइक डॉग्स, डू यू, बोलते मुझे तो डॉग्स पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद है। दैट डॉग्स ऑलवेज नियर आवर हाउस, वो बोलती है ये जो है डॉग जो है ना हमारे घर के पास आसपास रहता है हमेशा। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, अब मुझे तो समझ में नहीं आता है लोग जो है डॉग्स को क्यों रखते हैं। हु वॉन्ट्स अ डॉग एंड वाई डजन इट्स ओनर कीप इट क्लीन, और किसको जो है डॉग्स अच्छे लगते हैं
और अगर रखते भी हैं तो वो अपने डॉग को क्लीन क्यों नहीं रखते हैं? हैव यू सीन इट? क्या तुमने तो वो देखा है? क्या आप सबने देखा है? मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, येस आई हैव सीन इट, दैट्स टाउजर, इट्स आवर डॉग। इसके बाद वो फिर जो है ऐसी कुछ चीज़ें बोल देती हैं जिससे फिर उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि मिसेस हार्डिंग बोलती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि ये हमारा ही डॉग है जिसका नाम टॉजर है। मैरी विद रेड फेस, अब उसका मुंह जो है लाल हो जाता है शर्म से, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है उसने क्या बोला है, कितनी जो है बहुत गंदी सी चीज़ें बोली होती है डॉग के बारे में। ओह आई डेंट नो, नो वन स्पीक्स। इसके बाद फिर कोई नहीं बोलता। मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इसके बाद वो फिर से विंडो के बाहर देखिए, देयर इज मिस्टर पॉमरॉय ऑन हिज हॉर्स, बोलती है देखो मिस्टर पॉमरॉय अपने हॉर्स पे बैठे हुए हैं, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्सेस, और वो हमेशा अपने घोड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे एंड ही शूट्स बर्ड्स, इट इज़ इन राइट, वो बोलती है वो हर रोज़ जो है हॉर्स पे बैठते हैं, राइड करते हैं, ठीक है, और बर्ड्स को जो है शूट करते हैं, शिकार करते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाई मस्ट द पुअर बर्ड्स डाई, वो बोलती है कि क्यों जो है अपने शौक के लिए, अपने शिकार के लिए पुअर बर्ड्स को जब मरना पड़े। वट हैव दे डन टू मिस्टर पॉमरॉय, और उन्होंने क्या बिगाड़ा है मिस्टर पॉमरॉय का। एंड वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेज मोर देन दे लाइक पीपल, और कुछ लोगों को जो है, कुछ मैन को जो है लोगों से ज़्यादा हॉर्सेस क्यों पसंद होते हैं। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, और मुझे तो लगता है कि जो है आदमियों को समझना बहुत मुश्किल है। मिसेस ली, माई ब्रदर शूट्स बर्ड्स व्हेन ही हैज़ द टाइम एंड ही राइड्स हॉर्सेस व्हेन ही कैन, और बोलती है मेरा ब्रदर भी जो है बर्ड्स का शिकार करता है, और जब भी उसे टाइम मिलता है वो हॉर्सेस पे राइड करता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंडन एंड बॉट अ हाउस हेयर बिकॉज ही वांटेड टू राइड एंड शूट, वो बोलती हैं कि लंदन में उन्होंने घर इसलिए बेचा था और यहाँ पे इसलिए ख़रीदा था ताकि वो यहाँ पे हॉर्सेस राइड कर सके और वो है शिकार कर सके। अब मैरी को पता था, फिर उसने कुछ गलत बोल दिया। मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिसेस ली, वो अब जो है उसकी तरफ, मिसेस ली की तरफ देखने लगती हैं। इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट, वी मस्ट गो नाउ मिसेस शॉ, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। वो बोलती हैं कि अब जो है हमें काफ़ी देर हो रही है, हमें जाना चाहिए, और बोलती मिसेस शॉ आज जो है आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। शी लुक्स एट मैरी, तो मैरी की तरफ देखती हैं, ठीक है, मिसेस शॉ मैरी की तरफ देखती हैं। मिसेस ली वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी, तो वो भी वेरी वेरी नाइस बोलती हैं, वो भी मैरी की तरफ देख रही होती है कि मैरी की बातें उन्हें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। मिसेस शॉ, इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे लिटिल लॉन्गर, वो बोलती हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप हमें जो है आज मिलने आए, बट प्लीज़ थोड़ी देर और रुकिए। मैरी अनेबल टू से द राइट थिंग इवन ना, अब वो फिर जो है अ, अभी भी जो है वो राइट थिंग नहीं बोलती है जो उसकी मदर ने बोला था कि जब वो उसके गेस्ट जाने लगे तो कुछ क्या बोलना चाहिए, मस्ट यू गो, ठीक है, कांट यू स्टे, तो वो फिर से कुछ गलत बोल देती है। वो बोलती है ओह मस्ट यू स्टे, कांट यू गो, वो बोलती है कि क्या तुम्हें और रहना पड़ेगा, तुम जा नहीं सकते हो। इसके बाद फिर से सब जो है वो जो है एम्बैरस हो जाते हैं, वो एम्बैरस कर देती है अपने जो है मातर को अपने गेस्ट के सामने, ठीक है। उसने उल्टा बोल दिया कि अब वो बोलना चाहती थी कि आप थोड़ी देर और रुकिए, आप जा रहे हैं, अब उसने बोल दिया कि आप रुक रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, तो उसने उल्टा बोल दिया था इन द एंड। तो इसलिए वो बोलते हैं कि पेरेंट्स की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो जो वो उसकी आदत थी रिमार्क्स करने की हर एक पर्सन पे, वो ऐसी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए।